ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बघुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातें के इस एपिसोड में मैं पूजा शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आइए एक नज़र डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। यूनाइटेड किंगडम से भारत आए लोगों की कोविड-19 जांच सघन तरीके से चल रही है। हमारे उल्लासनगर में भी कुछ लोगों की आने की जानकारी हमें मिली थी। हमने संपर्क किया मनपा जनसंपर्क अधिकारी से। आइए जानते हैं क्या है उनका कहना। उल्लासनगर एक परिसर में इंग्लैंड से कुछ फैमिली आई है। बताया जाता है कि उसमें एक 7 वर्षीय जो लड़की है वो कुछ पॉजिटिव बताई जा रही है। तो क्या है ये पूरा मामला और क्या कहेंगे आप इस विषय पर? उल्लासनगर महानगर पालिका जुरिडिक्शन के अंदर जो यूके यानी लंदन के अंदर जो वायरस पाया गया है नया, जो कोविड-19 के वायरस में और अधिक मात्रा में सीरियसनेस जो दिखाई दे रहा है और उसकी काफ़ी सारी चर्चाएं जो आप लोगों को सुनाई दे रही है, उस तौर पे उल्लासनगर में कुल मिला के 12 लोग नागरिक बाहर से उन्हें यूके से आए हैं। सभी नागरिकों का जो स्वैब टेस्ट लेके RT-PCR टेस्ट लेके टेस्टिंग की है, उनमें से एक 7 वर्षीय जो लड़की है उनका स्वैब पॉजिटिव आया है टेस्ट। तो उनका वापस फिर से स्वैब लेके पुणे के जो लेबोरेटरी है, इसका जो अधिक मात्रा में जो कोविड ज़्यादा खतरनाक या डेंजरस करके बताया जा रहा है, उसकी जांचनी 3 प्रकार से होती है। वो जांचने के लिए उनका जो स्वैब भेज दिया है और उनको क्वारंटाइन भी किया है। और हमारे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर है MOH डॉक्टर दिलीप पगारे जी, वो उस बात को पूरे तरह से हैंडल कर रहे हैं। सर, अपने उल्लासनगर महानगर पालिका के अंतर्गत जो नया वायरस आया है उसके लिए किस प्रकार से तैयारी की जा रही है और क्या कहेंगे इस विषय? देखिए, पूरे जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइन के तहत पूरी जो भी है छानबीन और उसकी जांच और उसके ऊपर प्रिकॉशन लेने का काम पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट यानी सार्वजनिक आरोग्य विभाग कर रहा है। जैसे ही 2-3 दिन में उनका स्वैब आएगा, स्वैब में क्या है असलियत, वो सामने आने के बाद जो उस कोविड-19 जो यूके का जो वायरस है उसका जो ट्रीटमेंट करने का जो एक कार्य पद्धति है, उस हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट की जाएगी उस बच्ची की। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। गणेश नाइक हमारे जिले का एक जाना पहचाना नाम है। लोग गणेश नाइक को दूरदृष्टा राजनेता मानते हैं। हमने की उनसे एक मुलाकात। आइए जानते हैं क्या है उनका कहना वर्तमान राजनीति पर। जब मैं शिवसेना में था तो बाला साहब ठाकरे ने पूरे ठाना जिला के पूरे अधिकार मुझे दिए थे। विनम्रता से बोलता हूँ मैं, उन्होंने मुझ में कुछ अच्छाई दिखी होगी। जब मैं NCP में था, पवार साहब ने मुझे फुल हैंड दिया था
आज भी बीजेपी में हूँ तो मेरे मर्यादा मेरी इच्छा अभी कि अभी कारपोरेशन की इलेक्शन नहीं होती है तब तक बाहर जाने की मेरी भी इच्छा नहीं है। इसके बाद में जहाँ पे पार्टी बताएगी कि भाई यहाँ पे गणेश नाइक जी आपको जाके ध्यान देना है, मैं जाने वाला हूँ। और हमारी राज्य स्तर के नेताओं से भी बातचीत होती है। हमने बोला कि भाई हमको ये पहले शहर का पहले कारोबार देखने तो बाद में आगे दूसरी इधर जाने की बात करेंगे हम लोग। नमस्ते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। कल्याण बदलापुर रोड रोज ही हमारे खबरों में रहता है। इस शहर के लिए ये रीढ़ की हड्डी की तरह है, यानी इसका स्थान महत्वपूर्ण है, लेकिन समस्याएं हैं कि इसका साथ छोड़ती ही नहीं। आप दृश्य में देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ ट्रैफिक का जमावड़ा लगा हुआ है। यह दृश्य कल्याण बदलापुर रोड का है। शहर में सिग्नल होने के बावजूद भी ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो पा रही है। इतने ट्रैफिक होने के बावजूद भी पुलिस ट्रैफिक कर्मचारी कुछ ही मौजूद रहते हैं, पर उनसे भी यह ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो पाती। इस रोड के एक तरफ है कल्याण और दूसरी तरफ है बदलापुर। इसी तरह शहर में ट्रैफिक की समस्या बढ़ती रही तो लोगों के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल को भी तकलीफ होती रहेगी। अगर शहर में कोई दुर्घटना हो जाए तो अग्निशमन दल और एम्बुलेंस की गाड़ी ट्रैफिक में ही फंसी रह जाएगी। ट्रैफिक की समस्या को देखकर प्रशासन ने इस पर जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। अपनी जान सभी को प्यारी होती है, लेकिन दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगा देना एक मिसाल बन जाता है। ऐसे ही एक घटना डोंबिवली के कोले गांव में घटी। एक 16 साल की लड़की ने अपनी मां और छोटी बहन की जान बचाने के लिए खुद की जान गंवा दी। 16 साल की एक लड़की की मौत हो गई अपनी मां और बहन को बचाते हुए। डोंबिवली कोले गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक 16 वर्षीय लड़की अपनी मां और बहन को बचा रही थी, जो एक खदान में डूब रही थी। फायर ब्रिगेड लड़की की तलाश कर रही है। रविवार को दोपहर के आसपास विवेकानंद की पत्नी गीता अपनी 4 साल की बेटी परी और 16 वर्षीय बेटी लावण्या के साथ कपड़े धोने के लिए उनके घर के पास एक खदान में गई, तो उसकी छोटी लड़की उसी जगह खेल रही थी। खेलते समय परी का पैर फिसल गया और वो पानी में गिर गई। लड़की को डूबता देख गीता भी पानी में कूद गई। माँ और बहन को डूबता देख उनको बचाने के लिए लावण्या ने पानी में छलांग लगा दी। बड़े साहस के साथ उसने अपनी माँ और छोटी बहन की जान बचा ली, लेकिन इस घटना में लावण्या की मौत हो गई। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। वस्तु की जो जगह है वो वहीं पर शोभा देती है। वैसे ही जहां स्पीड ब्रेकर चाहिए वहीं स्पीड ब्रेकर होना चाहिए। स्पीड ब्रेकर के अधिकता होने के कारण समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। आइए देखते हैं इस पर एक विशेष रिपोर्ट। उल्लासनगर 4 बन रहा है कैपिटल ऑफ स्पीड ब्रेकर्स। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं यह उल्लासनगर 4 के वीटीसी ग्राउंड से पेंसिल फैक्ट्री जाने वाले रास्ते की है। यह रास्ते के गड्ढों को पिछले 13-14 साल से दुरुस्त करने का समय प्रशासन को नहीं था और एक दशक के गुजरने के बाद मुहूर्त निकाला गया और इस रास्ते का डामरीकरण किया गया। पर प्रशासन को यह कहा पता था कि डामरीकरण करके लोगों की मुश्किलों को हल करना था, न कि उसे और बढ़ाना था। घोड़े पर सवार होकर ठेकेदार ने यहाँ हर 20 से 30 मीटर पर ऊंचे ऊंचे स्पीड ब्रेकर बना दिए गए। स्पीड ब्रेकर्स का जहां नाम आता है वहां पीठ दर्द का जिक्र ना हो, ऐसा असंभव है। 2017 की भारत वायर संस्थान के अनुसार भारत देश में 16 से 36 उम्र के 20% लोगों में पीठ दर्द और गर्दन दर्द की शिकायत रहती है और इसका कारण गलत जगह या हर जगह पर बने स्पीड ब्रेकर्स भी होते हैं। मनमानी कारोबार करके बनने वाले स्पीड ब्रेकर्स पर प्रशासन थोड़ा सोच विचार करे और यहाँ के लोगों की समस्या का समाधान करे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। भारत में कोरोना का नया स्ट्रेन आ गया है। इससे लड़ने के लिए पर्याप्त साधनों का अभाव है। ऐसे में इसे लड़ने के लिए कुछ जागरूक लोग जैसे रिपाई एकतावादी के युवा नेता व ठाणे के पूर्व स्थायी समिति सभापति भैया साहेब इंदी से और डॉक्टर दिलीप पवार के प्रयासों से अपर जिला अधिकारी वैदेही रानाडे को 2000 पीपीई किट प्रदान की गई। आइए लेते हैं इस पर पूरी जानकारी। काळामध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मी डॉक्टर दिलीप पवार यांना विनंती केली। यापूर्वी त्यांनी मला 3000 पीपी किट, 30 व्हेंटिलेटर आम्ही ठाणे शहरातील जनतेसाठी
आम्ही आज ठाणे शहरात जिल्ह्यातील जनतेचे आम्ही काहीतरी देणेकरी आहोत. ह्या उद्दिष्टाने डॉक्टर दिलीप पवार साहेबांना आम्ही विनंती केल्यानंतर त्यावेळेस त्यांनी मला 4 महिन्यापूर्वी 3000 PPE किट, 30 व्हेंटिलेटर आणि आज ठाणे जिल्ह्यातील ग्रामीण रुग्णालयांसाठी 2000 PPE किटची मदत केली आहे, जेणेकरून भविष्यात जी दुसरी लाट येणारी आहे कोरोनाची ती कुठल्याही परिस्थितीत थांबावी आणि त्या थांबवण्याच्या मागे आम्ही प्रयत्नशील राहू. आणि त्याच पद्धतीने डॉक्टर दिलीप पवार साहेब आम्हाला वेळोवेळी मदत करतात, त्यावेळी त्यांच्याही आम्ही मनापासून आभार व्यक्त करतो. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. आइए डालते हैं एक नज़र आज की अन्य घटनाओं पर. शहर भर के डिवाइडरों की खस्ता हालतों की तस्वीर हमने आपको बताई थी. खबर चलने के बाद हमें ये उम्मीद थी कि प्रशासन इस पर किसी प्रकार से कार्य कर पाएगा, लेकिन हर बार की तरह प्रशासन की लापरवाही सामने आ गई. हमने आपको बताया था कि डिवाइडरों की हालत काफ़ी ख़राब है, इस पे पेंट नहीं किए गए हैं जो कि रात के समय दुर्घटना का कारण बनते हैं. तो कई जगहों पर डिवाइडर टूटे हुए हैं, लेकिन उस पर भी दुरुस्ती नहीं की जाती. तो वहीं अब ये नज़ारे देखने को मिल रहे हैं कि खबर चलने के बाद ये देखने मिला कि प्रशासन द्वारा इन डिवाइडरों पर पेंट किया जा रहा था. हमें लगा कि खबर का असर हो रहा है, लेकिन जब हमने 2 से 3 दिन तक इसकी खबर ली तो पता चला कि इन डिवाइडरों पर चूना पोता जा रहा है, और पूरी तरीके से नहीं, आधा अधूरा. यानी कि कई डिवाइडरों पर ये चूना पोता जा रहा है तो कहीं पर नहीं. वैसे बात करें तो प्रशासन हमेशा से ही नागरिकों के पैसों की बर्बादी करते आ रहा है. अब देखना यह है कि आने वाले समय में इन पैसों का सही इस्तेमाल किया जाता है या फिर इसी तरीके से चूना पोत कर प्रशासन पैसों की बर्बादी करती रहेगी. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. आप सभी कोणार्क न्यूज़ के दर्शकों को श्री दत्त जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. कोरोना के कारण त्योहार और उत्सव एक चौखट पर सिमट कर रह गए हैं. दत्त जयंती पर यही संदेश दे रहे हैं कलाकार योगिता खेड़ेकर और स्वप्निल नायक. गार्डनमधून येत होती तर हे दादा पेंटिंग काढत होते आणि आज दत्त जयंती आहे, सो खूप छान काढले चित्र आणि खूप आकर्षित वाटते चित्र. खूप म्हणजे खूप सुंदर काढले त्यांनी. दत्त जयंतीनिमित्त मी हे पेंटिंग काढलेलं आहे. आयव्हरी पेपर आणि कटिंग करून सगळं रेणुका मातेचं, सिंहाचं आणि बालदत्ताचं पेंटिंग केलं. हे पूर्ण पेंटिंग काढायला 2-3 दिवस असे लागलेलं. आज हे पेंटिंग पूर्ण झालेलं आहे म्हणून चांगलं वाटतं. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. उल्लासनगर 5 के लालसाई गार्डन के पास छोटी सी बात को लेकर 2 लोगों ने अपने ही साथी का लात और घूंसों से मारकर उसकी हत्या कर दी. हिललाइन पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है. उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 के लालसाई गार्डन परिसर में 2 लोगों ने मिलकर अपने साथ काम करने वाले व्यक्ति की हत्या की, ऐसी घटना सामने आई है. वहीं हिललाइन पुलिस स्टेशन ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 के कैलाश कॉलोनी परिसर में रहने वाले सागर सुनील कांबले ने हिललाइन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मनोज हटकर, जो कि पेंटिंग का काम करते थे,
वो अपने अन्य 2 मित्रों के साथ उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 के लाल साई गार्डन परिसर में रात के समय खाने पीने बैठे थे। इसी दौरान इन तीनों में पैसे को लेकर बहसबाजी हुई, जिसके बाद 2 अन्य मित्रों ने मनोज हटकर की इतनी जमकर पिटाई की कि उनकी मौत हो गई। हिलैंड पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर लिया है और हत्या के तहत जांच की जा रही है। सहायक पुलिस निरीक्षक मोहन खंडारे इसकी जांच कर रहे हैं। हिलैंड पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये दिनांक 28/12/2020 रोजी रात्रीचे सुमारे 11:30 वाजेच्या सुमारास लाल साई गार्डन भाटी हॉस्पिटलच्या मागे उल्हासनगर 5 येथे इसम नामे मनोज रामचंद्र हटकर यास आरोपी बंटी अजिनाथ साबळे व राहुल रतन घाडगे यांनी ठोशा बुक्याने लाथाने वगैरे मारहाण करून त्या मारहाण केल्याने त्या मारहाणीत त्याचा जीव गेलेला आहे आणि त्यांनी त्याचा खून केलेला आहे। एकत्रित घटनेचं कारण असं आहे, याच्यातला जो मनोज रामचंद्र हटकर हा जो मयत इसम आहे हा राहुल रतन घाडगे याच्यासोबत पेंटिंगचं काम, रंग देण्याचं काम वगैरे करत होता आणि त्याचे पैशाचा व्यवहार राहिला होता, देणेघेण्याचा व्यवहार होता। त्या अनुषंगाने तो पैसे मागत होता आणि पैसे मागायच्या मागण्यावरून त्यांची वाद होऊन सदर वादाचं परिवर्तन मारामारी होऊन त्याची हत्या झालेली आहे। तरी देखील आम्ही आणखी तपास करून नक्की कारण काय आहे यावर शोध घेत आहोत आणि त्याप्रमाणे पुरावा करत आहोत। सदर इसम असा मारहाण यांनी प्रथमदर्शनी ठोशा बुक्याने फिस्ट अँड ब्लो लाताने वगैरे मारहाण केल्याचे तपासात निष्पन्न होत आहे। तपास अजून चालू आहे। या सदर गुन्ह्यामध्ये दोन्ही आरोपी आम्ही आमच्या DB पथकाने API गणगे यांनी व त्यांचा स्टाफ यांनी तात्काळ शोध घेऊन त्यांना पोलीस नेते आणून अटक केलेली आहे। 11 11:30च्या दरम्यान माझ्या घराजवळ मुलं आली की गार्डनजवळ भांडणं वगैरे चाललेत म्हणून एका माणसाला 2 बोरं मारत आहेत। तर मी गेला असता तिथं कळालं की माझ्या जिल्ह्यातले 2 मुलं ते त्यांना मारहाण करत होते। तर ते मी त्यांना मारहाण झाली असताना मी पोलीस चौकीत फोन केला, पोलिसांना कळवलं, तात्काळ पोलीस तिथं आले घटनास्थळी। त्याच्यानंतर ते आरोपींना घेऊन गेले आणि मी त्यांना हॉस्पिटलला घेऊन गेलो। तर तो ज्याला मारलं होतं तो इसम मयत झाला आणि लाताबुक्यानेच मारहाण चालू होती त्यांची, तेवढंच कारण काय माहिती होतं? नाही ते काय कारण त्यांनी काय सांगितलं नाही। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। नावा सेवा पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1,82,00,000 का गुंडम ब्रांड का सिगरेट जब्त किया है। आइए जानते हैं पुलिस उपायुक्त शिवराज पाटिल से क्या है उनका इस पर कहना। कस्टम ऑफिसर यांनी आपल्याला 11/12/2020 रोजी तक्रार दिली, त्याच्यावरून गुन्हा रजिस्टर नंबर 189/20 कलम 379 नुसार गुन्हा दाखल झाला। याच्यामध्ये स्पीडी CFS जे गुरण्णा हद्दीमध्ये आहे त्या ठिकाणाहून जवळजवळ 4,19,90,400 रुपयेचा सिगारेट्स मुद्देमाल त्या ठिकाणाहून चोरीला गेलेला आहे। अशा पद्धतीची तक्रार आपल्याकडे प्राप्त झाली। ही तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर आपण ACP पोर्ट विभाग, सिनियर PI नावा सेवा आणि API फुले, PI गायकवाड आणि त्यांची पूर्ण टीम यांनी एकदम उत्तम प्रकारे टेक्निकल पुरावा असेल किंवा त्यांची जे गोपनीय माहिती आहे त्याच्या अनुषंगानं ज्या ठिकाणी मुद्देमाल आहे किंवा त्या लिंक एस्टॅब्लिश करून आपण जवळजवळ 1,81,88,720 रुपये किमतीचा आपण मुद्देमाल हस्तगत केलेला आहे। याच्यामध्ये जवळजवळ 9,40,440 स्टिक्स सिगारेटच्या हस्तगत झालेल्या आहेत आणि आणखीनही तपास चालू आहे। याच्यामध्ये आणखीनही आपल्याला काही सिगारेट्स म्हणजे जे काही मुद्देमाल आहे तो आपल्याला मिळण्याची शक्यता आहे। गुडम गरम कंपनीचा तो स्टिक एकच ब्रँड आहे त्याच्यामध्ये आणि हा CFS मध्ये 1 वर्षापासून हा कंटेनर होता आणि त्याच्यामधून हा मुद्देमाल गेलेला आहे। याच्यामध्ये कस्टम हाऊस एजंट एक इन्व्हॉल्व आहेत आणि बाकी 4 आरोपी, एकूण 5 आरोपी याच्यामध्ये आपण अरेस्ट केलेले आहेत। आणखीनही काही आरोपी याच्यामध्ये पाहिजे आहेत तेही आपण आणि पाहिजे मुद्देमालही याच्यामध्ये आहे तो आपण आता हस्तगत करत आहोत। यापूर्वी अशा प्रकारचा काही गुन्हा झालेला आहे? या गुन्ह्यामध्ये पर्टिक्युलरली या अगोदर कुठल्याही प्रकारचा गुन्हा दाखल नाही आहे। याच्यामध्ये सुद्धा बाकीच्या असं कुठल्या प्रकारची इन्व्हॉल्वमेंट आपल्याला अजून तरी काही निष्पन्न झालेली नाही।
कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। आइए डालते हैं एक नजर देश विदेश की ताजा तरीन तस्वीरों पर। नमस्कार, मेरा नाम है अजय भूसार। आप देख रहे कोणार्क न्यूज की दुनियादारी, देश और देश के बाहर के टॉप 25 खबरें। भारतीय क्रिकेट के कप्तान विराट कोहली को वनडे क्रिकेट प्लेयर ऑफ द डिकेड चुना गया है तथा ऑस्ट्रेलिया के टिम स्मिथ और अफगानिस्तान के राशिद खान को टेस्ट क्रिकेटर व T20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड चुना गया है। आईसीसी ने ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर एलिस पेरी को भी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड अवार्ड दिया है। अमेरिका के नेशविल में एक संदिग्ध आत्मघाती बॉम्ब विस्फोट के वीडियो में एक वाहन के भीतर 63 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। 3 लोग घायल हो गए हैं। इस धमाके के कारण दर्जनों इमारतों को भी नुकसान हुआ है। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 टेस्ट मैचों की बॉर्डर गावस्कर सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 8 विकेट से अपने नाम कर लिया है। बाबिल खान ने अपने दिवंगत पिता इरफान खान की आखिरी फिल्म द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस का मोशन पोस्टर इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। लिखा है, एक बार और शायद आखिरी नहीं। कर्नाटक के विधान परिषद के उपाध्यक्ष व JDA नेता SL धर्मगौड़ा का शव एक रेलवे ट्रैक पर मिला है। तिब्बत के धर्मगुरु दयाली लामा के अंतिम जीवित अंगरक्षक आनंदम का अमेरिका में निधन हो गया। दिल्ली में अपनी 73 वर्षीय दादी को हथौड़े से मारकर हत्या कर दी। हत्यारे ने कर्ज चुकाने के लिए पैसे मांगे थे, पैसे नहीं मिले तो दादी को मार दिया। न्यूजीलैंड में एक दुर्लभ सफेद कीवी की हुई मौत। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। रूस ने बताया कि यह कोविड-19 के मृतकों की संख्या रिपोर्ट किए गए आंकड़ों की तुलना में 3 गुना से भी अधिक है। दुनिया का अब तक का वह तीसरे सबसे प्रभावित देश है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित पहली स्वदेशी निमोनिया वैक्सीन निमोसिल लॉन्च की। प्याज की कीमतों में गिरावट के बाद सरकार ने इस पर लगी निर्यात पर रोक को 1 जनवरी से हटाने का निर्णय ले लिया है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमृता सेन ने कहा कि सरकार जिसे पसंद नहीं करती उसे आतंकवादी घोषित कर जेल भेजा जाता है। टीएमसी बैंक घोटाला मामले में पत्नी वर्षा राउत को प्रवर्तन निदेशालय ईडी का नोटिस मिलने पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, घर की महिलाओं को निशाना बनाना कायरता का काम है। देश में बीजेपी के बड़े बड़े सूरमा है। अगर मैं उनकी परिवार तक पहुंचा तो उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ेगा। मुझसे पंगा मत लेना, मैं नंगा आदमी हूं। सेक्स मामलों के विख्यात विशेषज्ञ डॉक्टर महेंद्र वत्स का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके लिखे गए कॉलम काफी मशहूर थे। ग्रेटर चेन्नई पुलिस ने सोशल मीडिया पर दोस्त बने इंजीनियरिंग के छात्रों के होम टाउन जा रही 13 वर्षीय लड़की तथा 8 वर्षीय लड़की को रेस्क्यू किया है। एक ट्रांसजेंडर ने आरपीएफ को इसकी सूचना दी थी। एक शख्स ने अपनी नवविवाहित पत्नी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा है कि 70,000 रुपए कैश और सोने चांदी के गहने लेकर वह भाग गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरिजी महाराज ने कहा, मंदिर निर्माण पर 1100 करोड़ की लागत आएगी। मध्य प्रदेश में एक मां ने अपने बच्चे को जलाकर मार दिया क्योंकि वह रोता बहुत था। पुलिस के अनुसार आरोपी गुड्डी सिंह मानसिक रूप से कमजोर है। कानपुर डाक विभाग द्वारा माई स्टैम्प स्कीम के तहत जारी डाक टिकट पर छोटा राजन और गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी की तस्वीरें छपी है। गाजियाबाद के लोनी में दिन दहाड़े व्यस्त सड़क पर अजय नाम के फूल विक्रेता को पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कस्टम विभाग ने मुंबई एयरपोर्ट पर दुबई से आई एक महिला को गिरफ्तार किया है जो छुपाकर 21 लाख रुपए का सोना ला रही थी। बेल्जियम के केयर होम में कोरोना वायरस से संक्रमित सेंटा क्लॉज से गिफ्ट लेने वाले 121 लोग बीमार हो गए। उनमें से 18 लोग की मौत हो गई। पुणे की 26 वर्षीय एयर होस्टेस ने एक शख्स पर रेप का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार डेटिंग ऐप टिंडर पर आरोपी से मुलाकात होने के बाद आरोपी और वह एक होटल में मिले थे। समोसे के पैसे मांगने पर लड़कों ने दुकानदार को खोलते तेल की कढ़ाई में धक्का दे दिया। यह घटना है लखनऊ की।
तो ये थी आज की देश और देश के बाहर की टॉप 25 खबरें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए कोणार्क न्यूज की दुनियादारी, खबर जो बने आपकी ताकत। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। तो ये था आज का कोणार्क अपना शहर अपनी बातें का एपिसोड। अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नई खबरों के साथ। अगर आपके भी परिसर में कुछ घटित हो रहा है जो आप पहुंचाना चाहते हैं हम तक, तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप हमें उसकी फुटेज भेज सकते हैं। धन्यवाद।